एक छोटे से शहर की तंग गलियों में शाम के वक्त जब चाय की प्याली के साथ हल्की हल्की भूख दस्तक देती थी, तब गली के मोड़ पर एक पकौड़ों का ठेला सजा करता था। तवे की सौंधी खुशबू और तेल की चटकती आवाज जैसे शाम को जीने का बहाना देती थी। ठेले वाला वो शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, नाम था श्रीधर बाबू। उम्र लगभग 55 पर चेहरा अब भी उम्मीदों से धमकता हुआ। दिन भर खड़े रहकर वे मुश्किल से 700 रुपए तक कमा पाते थे। यही कमाई थी उनका समूचा साम्राज्य, जिससे बेटी अन्वी का कॉलेज, घर का खर्च और खुद की दवाइयों तक का जुगाड़ होता। अन्वी उनकी इकलौती बेटी शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के नाम पर कॉलेज जाना, कैंटीन में दोस्तों संग गपशप करना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसे शर्म आती थी कि उसके पिता पकोड़े बेचते हैं और वो अक्सर दोस्तों से ये बात छुपाया करती। संघर्ष की नई शुरुआत। सितंबर की एक सुबह थी, बादल भरे हुए थे और मन कुछ भारी भारी सा लग रहा था। श्रीधर बाबू जब रोज की तरह ठेला लगाने निकले तो चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, अब आराम जरूरी है। घर में जैसे भूचाल आ गया। ठेला बंद, आमदनी बंद, राशन की थैलियां खाली, बिजली का बिल बाकी और कॉलेज की फीस सिर पर। अन्वी पहल तो घबराए, रोई। फिर एक दिन उसने अपने पिता की पुरानी डायरी में एक पन्ना पढ़ा। मेरे पास दौलत नहीं पर ख्वाब है, मेरी बेटी अगर पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो मैं सबसे अमीर पिता कहलाऊंगा। ये शब्द उसे झकझोर गए। जिस पिता को वह कल तक नजरअंदाज करती थी, वही उसकी नींव थे। परिवर्तन की शुरुआत। अब अन्वी कॉलेज जाती थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। किताबें उसकी साथी बनी और लक्ष्य उसका धर्म। दिन रात पढ़ाई में जुट गई। कैंटीन की गपशप छोड़कर लाइब्रेरी उसकी नई दुनिया बन गई। शाम को पिता का ठेला वही मोड़ पर। अब अन्वी खुद चलाती, चेहरा ढककर ताकि कोई पहचान न ले। मगर उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ठान लिया था अपने पिता के सपनों की कीमत वो अपनी मेहनत से चुकाएगी। कुछ साल बाद वो दिन आया जब शहर के सबसे बड़े हॉल में आईएएस ऑफिसर अन्वी श्रीधर की पासिंग आउट सेरेमनी थी। मंच पर जब उसने माइक संभाला, आंखों में चमक और आवाज में आत्मविश्वास था। मैं किसी मंत्री की बेटी नहीं किसी अफसर की, मैं एक पकोड़े वाले की बेटी हूँ। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ वहाँ तक का रास्ता मेरे पिता की मेहनत और मेरे फैसले ने मिलकर बनाया है। सामने बैठे श्रीधर बाबू की आंखें नम थी, पर सीना फख्र से तना हुआ। भीड़ तालियों से गूंज रही थी। सपनों को ऊंचाई देने के लिए संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए होता है। जब एक बेटी ठान ले तो उसकी उड़ान पिता के सपनों को भी नई ऊंचाई देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।